तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जाविन के लाइफ प्रोविडेंस के ओवर पावर होने के कारण जाविन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और जाविन बेहोश हो गया था। अब हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं जहां पर जाविन अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है कि देख के ऐसा लगता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ और शायद से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ट्रीटमेंट मिला है और मेरे कपड़े भी मेरे शरीर से गायब है। अब इतना कहते ही जाविन यहाँ पर उठने की कोशिश करने लगता है कि उतने में ही इसके टीचर बोलते हैं कि तुम्हें हिलना नहीं चाहिए, मैंने अपनी लाइफ सोरिंग रिपेयरिंग की मदद से तुम्हारे उन खतरनाक घावों को हील किया है जिन्हें की हील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अभी भी तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारी वे टूटी हुई हड्डियां और तुम्हारे ऑर्गन को ठीक होने में थोड़ा समय और लगेगा। और ये जाविन को आगे बताते हैं कि तुम्हें जिया ने ढूंढा था और जब जिया तुम्हें इस हालत में मेरे पास लेकर आया था तो तुम्हें देखकर मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था। तुम्हारी सारी की सारी मेरिडियन फट गई थी एक किसी अननोन पावर की वजह से और तुम्हारी ज्यादातर हड्डियां भी टूट गई थी और बहुत सारे ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए थे। पर जाविन यहाँ पर अपने सामान को देखते हुए बोलता है कि ये तो अच्छा है कि मेरी कोई चीजें खोई नहीं है। तभी टीचर जाविन से कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि आखिरकार तुम पर हमला किसने किया था। तो जाविन यहाँ पर बात को टालते हुए बोलता है कि नहीं मुझे याद नहीं है। जिसके बाद जाविन अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कहूँ कि क्या उस मास्क वाले डॉक्टर ने मुझ पर हमला किया था या नहीं मेरे खुद के लाइफ प्रोविडेंस ने ही मेरी ऐसी हालत कर दी है। लाइफ प्रोविडेंस एक ऐसी चीज है जो कि खुद से जन्म लेती है और ये बॉडी के लिमिट को तोड़ने में मदद करती है, लेकिन खुद से वे सब कुछ भी नहीं करती, वे बिना एक्टिवेट किए एक्टिवेट नहीं होती। पर अगर मेरे लाइफ प्रोविडेंस किंग साइन को मैं देखूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दूसरे को कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर सीधा उस पर अटैक कर देता है, चाहे भले इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी टीचर इससे बोलते हैं कि तुम्हें उसे याद करने में दिक्कत आ रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है। जिया ने मुझसे कहा था कि जब तुम उसे मिले थे तो वहाँ पर किसी और का कोई भी ट्रेस नहीं था, बस उसने तुम्हें ब्लड पूल के अंदर तैरते हुए देखा था। अब इस बात को सुनकर जाविन हैरान होते हुए सोचता है कि क्या कोई भी ट्रेस नहीं। ये यहाँ पर इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं मेरे लाइफ प्रोविडेंस ने उस मास्क वाले डॉक्टर की चीथड़े तो नहीं ना उड़ा दिए थे और जो ग्राउंड पर ब्लड पड़ा था वे मेरा नहीं उसी डॉक्टर का था। तभी इसके टीचर आगे बोलते हैं कि मैंने कॉलेज की इन्वेस्टिगेशन टीम से बात करी है तो इसीलिए अब सारी चीजों को तुम उनके ऊपर छोड़ सकते हो। और अगर मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मैंने तुम्हारे लाइफ सोल के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पाया है। मैंने यहाँ पर तुम्हारी इंजरीज को लेकर एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज पाया है। तुम्हारी मोस्ट ऑफ द इंजरीज तुम्हारे हार्ट के पास हुई थी, लेकिन एक अजीब सी फोर्स तुम्हारे हार्ट को सुरक्षित रख रही है और शायद अगर भी फोर्स नहीं होता तो अब तक तुम मारे जा चुके होते। जाविन यहाँ पर कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि क्या एक अजीब तरीके के पावर ने मेरी जान बचा ली। इस पर इसके टीचर बोलते हैं कि हाँ मैं इस बात के लिए श्योर हूँ और फिर ये आगे जाविन को एक बुक देते हुए बोलते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इस नोटबुक के अंदर मैंने 7 स्क्रेटेड पाम के बारे में लिखा है। इस बुक को देने के बाद इसके टीचर आगे बोलते हैं कि अभी तो तुम ठीक हो लेकिन हमेशा मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे पास नहीं रह सकता। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे कि तुम अपनी रक्षा कर सकते हो, वे है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इसीलिए अब से तुम्हें प्रैक्टिस करके खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। हम जाविन को देखते हैं जो कि इस बुक को देखते हुए बोलता है कि 7 स्क्रेटेड पाम, क्या ये एक वेटिलिटी टेक्निक के देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो तभी टीचर इस पर बताते हैं कि असल में इसका रियल नाम 7 लूज पाम है और क्योंकि बस इसमें 7 पाम टेक्निक है इसीलिए मैं इसे 7 पाम टेक्निक कहता हूँ। तो जाविन इनकी सारी बात सुनकर बोलता है कि हाँ हाँ। तभी ये टीचर यहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि इस 7 पाम टेक्निक में हर एक पाम स्किल में अलग अलग वेटिलिटी स्किल है और इसके एक स्पेशल टेक्निक के होने के कारण तुम इसे अपने दिमाग में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी फिजिक्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगी, तो इससे तुम्हारी डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तुम अपनी इंजरीज की वजह से अभी कुछ समय तक चल फिर नहीं सकते, तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी आराम करो। और इतना कहकर ये यहाँ से चले जाते हैं जहाँ पीछे जाविन कहता है कि क्या मैं कुछ समय के लिए चल फिर नहीं सकता। अब क्योंकि जाविन कुछ दिनों के लिए चल फिर नहीं सकता इसीलिए ये लीजियन को फोन करता है और उसे अपनी बकरी का ख्याल रखने के लिए कहता है। तो लीजियन जाविन की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और ये घबराते हुए बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे उस बकरी के बारे में सोचता हूँ मेरे छाती में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगता है। तो इस पर जाविन से बोलता है कि अभी कुछ दिनों के लिए मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, तो इसीलिए कुछ समय के लिए मैं उसे कुछ भी नहीं खिला सकता और सच बताऊं तो अगर ऐसा होगा तो वे पागल सा हो जाएगा और पूरी डॉर्मेट्री में तबाही मचा देगा और यहाँ पर तुम ही एक ऐसे हो जिससे कि मैं मदद ले सकता हूँ। तो लीजियन इसकी बात सुनकर कहता है ठीक है तुम आराम करो मैं उसे संभाल लूंगा। और फोन को रखने के बाद जाविन अपने हाथ को चेक करने लगता है और बोलता है कि चलो मैं अपने हाथों को हिला सकता हूँ। ये
बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, जब तक मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ मैं उस 7 सेट्रिक पाम को अपने गेम में जाकर प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अब इसके बाद जाविन अपने गेम को स्टार्ट करते हुए बोलता है कि सच में क्या वे मास्क वाला डॉक्टर सिर्फ उस पेड़ के लिए इतना आगे बढ़ने के लिए तैयार था। अब जैसे ही जाविन अपने फोन को चालू करता है, ये अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये यहाँ पर हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर डेड ट्री में ये वन क्या है। अब जैसे ही जाविन इस गेम के अंदर आता है, ये सामने उस पेड़ को देखता है जिस पर एक फ्लावर खिला हुआ था। ये उस फूल को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि इस पे तो एक और फ्लावर आ गया है, पर ये पेड़ तो डेड सिटी से गायब हो गया था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इसे टच कर ले। लेकिन रुको, मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि वे मास्क वाला डॉक्टर गायब हो चुका है, तो क्या ये हो सकता है कि ये उसी मास्क वाले डॉक्टर का फूल है। अब इसके बाद हम कुछ समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जाविन उसी 7 सेंटरिंग पाम का प्रैक्टिस कर रहा था। ये यहाँ पर उस पाम टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है। जाविन यहाँ पर इसे कुछ देर तक प्रैक्टिस करने के बाद बोलता है कि इसे 7 स्क्रैटिंग पाम करने की वजह इसे वाइटलिटी पंच कहना चाहिए, और साथ ही ये इस 7 सेटरिंग पाम के बारे में बताते हुए कहता है कि इस 7 सेटरिंग पाम में हर एक मूव की एक अलग और यूनिक स्टाइल है, और इन सभी के बारे में अलग अलग लिखा गया है। पर अगर मैं इन सभी को मास्टर करना चाहता हूँ तो मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना होगा। जिसके बाद ही जाविन उस पेड़ की तरफ देखते हुए बोलता है कि इस पेड़ पे खिल रहा हुआ फूल आखिर इसके खिलने के बाद क्या होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, जहाँ पर जाविन उस गोल्डन एंड से फाइट कर रहा था, पर यहाँ पर कुछ देर तक फाइट करने के बाद ये यहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि मेरी बनाना फेरी का अटैक उसे नहीं लगेगा। सच में इस एंड को हिट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। अब इतना कहने के बाद जाविन फिर से उस गोल्डन एंड पर अटैक कर देता है। ये अपने ड्रैगन गेट अप्सरा टेक्निक से उस पर अटैक कर देता है। अब इस अटैक को करने के बाद जाविन तेजी से इसके ककून की तरफ बढ़ने लगता है, पर इसके ककून के पास पहुंचने से ही पहले वे गोल्डन एंड दोबारा से इसके सामने आ जाती है, जहां पर जाविन इसे अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। तभी ये गोल्डन एंड जाविन पर बहुत सारे स्लैश अटैक करती है और जाविन को यहाँ पर मार डालती है। अब जाविन के मरती ही ये गेम यहाँ पर खत्म हो गया था। ये उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो हर बार अपने ककून को प्रोटेक्ट करने के लिए डेस्परेट रहती है। जिसके बाद जाविन यहाँ पर अपने बिस्तर पर लेट जाता है और अपने टेक्निक को याद करने लगता है कि सच में मेरे पास जितनी भी फ्लाइंग टेक्निक है वे बहुत ही ज्यादा स्लो हैं उस गोल्डन एंड के सामने। अब देख के ऐसा लगता है कि मुझे एक और फ्लाइंग टेक्निक ढूंढनी होगी, एक ऐसी फ्लाइंग टेक्निक जिससे कि मेरी स्पीड उस गोल्डन एंड से बहुत ही ज्यादा तेज हो जाए। जहाँ पर जाविन इसके बारे में सोचते हुए यहाँ पर सो जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं, जहाँ पर जाविन कह रहा होता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा कड़वा है। तो इस पर इसका सीनियर जियान बोलता है कि तुम इस तरीके से कहना बंद करो, हमारे मेंटर ने स्पेशल तुम्हारी जल्दी रिकवरी के लिए इस मेडिसिन को बनाया है, जो कि बाकी सभी रिकवरी मेडिसिन से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ पर रहना होगा। पर तभी जाविन टीचर के बारे में इससे पूछता है और बोलता है कि ये उनसे बात करना चाहता है और उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता है। तो इस पर जियान इसे बोलता है कि हमारे टीचर जिया के साथ कुछ स्टडी करने के लिए गए हैं, पर बहुत जल्द ही वे वापस आ जाएंगे, फिर तुम उनसे पूछ सकते हो, पर तब तक के लिए अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तो इस बात को सुनकर जाविन अपने मन में कहता है कि अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। जियान इस बंदे को ड्रैगन सिटी के बारे में बहुत ही कुछ पता है, मैं इससे भी उस चीज के बारे में पूछ सकता हूँ। तो फिर जाविन इससे पूछता है कि मैंने ड्रैगन गेट से अप्सरा टेक्निक को सीखा था, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वे टेक्निक फ्लाइंग के लिए है, वे बस इधर उधर कूदने के लिए है। तो क्या आपको इससे भी ज्यादा फास्टर फ्लाइंग टेक्निक के बारे में पता है, जो कि एक लेजेंडरी क्लास के लिए हो? तो इस बात को सुनकर जियान कहता है कि अप्सरा टेक्निक ये पहले से ही बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फुटवर्क टेक्निक है, जो कि एक लेजेंडरी क्लास के लिए ही है, पर तुम्हें यहाँ पर अप्सरा टेक्निक से भी बहुत ही ज्यादा फास्टर टेक्निक चाहिए। तो अब ये कुछ देर तक सोचने के बाद बोलता है कि सन चेजिंग, जब सन का पीछा करने वाला पक्षी सनसेट सिटी में घूमते हैं, वही अकेले बचे हुए हैं जिनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। तो जाविन इस बात को सुनकर कहता है कि क्या सनसेट सिटी, क्या इसका कुछ लेना देना सनसेट कॉलेज से है? तो इस पर जियान बोलता है कि बिल्कुल, शुरुआत में ये मैटर कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। जब ये सनसेट कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ था, सनसेट कॉलेज का यही मतलब था कि एक ऐसी जगह जहाँ से सनसेट सिटी को देखा जाता है, लेकिन तभी पीछे से जिया आकर इसे टोकता है और बोलता है कि इन सभी बातों के बारे में भूल जाओ, बेसिकली एक सन चेजिंग बर्ड को मारना इम्पॉसिबल है। जियान और जाविन भी इसे देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे। तभी जिया जाविन से बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर गीला कपड़ा नहीं फेंकना चाहता, पर अगर मैं ये तुमसे पूछूं कि आखिर ये सनसेट सिटी कहाँ पर है, तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इसके बारे में क्या जानते हो? तो जाविन इसके बारे में कुछ देर तक सोचने के बाद बोलता है कि जैसा कि सीनियर
ने कहा कि सनसेट कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ से सनसेट सिटी को देखा जाता है। तो इस पर जिया हंसते हुए बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो और गलत भी। सनसेट सिटी एक फैंटम सिटी है जो कि ठीक हमारे सर के ऊपर है और उसे सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब उस पर सूरज की किरणें पड़े। और अगर हम बात करें सन चेजिंग बर्ड के बारे में तो उनके पैर नहीं होते, जिसकी वजह से वे चाहकर भी जमीन पर अपनी जिंदगी में कभी नहीं उतर सकते।